रोहन भैया, ओ रोहन भैया। रोहन भैया, आपके माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। जल्दी घर चलिए, चलिए। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? चलो। रोहन अपने छोटे भाई राहुल के साथ दौड़ता हुआ घर पहुंचा। वहां उनकी बूढ़ी माँ चारपाई पर बैठी थी और पास ही एक वैद्य बैठा था। हाँ रोहन, तुम्हारी माँ के शरीर के अंदर बीमारी ने पूरी तरह से घर कर लिया है, जिसका कोई इलाज नहीं है। चलो भाई, राम राम। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। देखो रोहन, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं ज्यादा दिन तक इस संसार में नहीं रह पाऊंगी। देखो रोहन, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ईमानदारी से सारी संपत्ति को आधा आधा अपने छोटे भाई से बात करके बांट लेना। इतना कहकर रोहन के बूढ़ी माँ ने दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर घर लौट आए। कुछ समय बीत गया। एक दिन रोहन की पत्नी सीमा, जो कि बहुत चतुर और तेज थी, रोहन से बोली, माँ जी को गए काफी समय हो गया है। राहुल से बोलो, कुछ काम करने के लिए केवल भक्ति से पेट नहीं भरता। बाहर से देखने पर रोहन बहुत अच्छा इंसान लगता था, लेकिन अंदर से उसमें भी चतुराई, लालच और मक्कारी भरी थी। हाँ, तुम सही कह रही हो। आने दो आज इस राहुल को। अरे ओ राहुल, तू पूरा दिन अगर भजन में निकाल देगा तो घर का काम कौन करेगा? कहां से खाने के लिए आएगा फोकट का? रोटियां पेट पर नहीं उगती। अगर इस घर में रहना है तो काम भी जरूरी है। अब जल्दी से जा, ये बीज रखे हैं खेत में बो देना और उधर से पशुओं के लिए चारा काट लेना। और हाँ, आज से रोज घर से लेकर पशुओं तक और पशुओं से लेकर खेत तक सारा काम तुझे करना है, समझा? राहुल सारा दिन खेतों में काम करता और पशुओं को भी संभालता। घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा नौकरों के जैसे काम करते थे, फिर भी उनको पेट भर भोजन नहीं मिलता। भैया, इस बार तो फसल खराब हो गई है। अरे बैठा होगा, किसी मंदिर में जाकर सही से बीज बोई नहीं होगी तो खराब नहीं होगी तो और क्या होगा? हे भगवान, इसने तो नाश कर दिया हमारा। हाँ हाँ, तो देखो छोटे भाई, माँ तो अब रही नहीं और तुमसे काम भी ढंग से होता नहीं, इसीलिए अब हम दोनों को संपत्ति का बांटवारा कर लेना चाहिए। लेकिन भैया, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मेरे साथ रहकर पॉकेट का खाने का जो मिलता है तो रहोगे ही मेरे साथ। देखो, हमें अभी से अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हाँ ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, बताइए। हाँ तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हमारा खेत आधा उपजाऊ है और आधा बंजर। उपजाऊ जमीन का हिस्सा मैं रखूंगा, क्योंकि भाई मैं बचपन से ही पिताजी के साथ मेहनत करता आया हूँ, खेती करता आया हूँ, जबकि तुम पूरा दिन अपने भगवान के भजन में लगे रहते हो। और हमारे दो घर हैं, एक ये है और दूसरा घर, उसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे, क्योंकि इस घर पर मैंने काफी खर्चा किया है, इसीलिए मैं यहाँ रहूंगा। ठीक है? ये सुनकर राहुल चौंक गया। तभी उसकी पत्नी सलोनी गुस्से से बोली,
ये तो सरासर अन्याय है। आप बेकार के हिस्से अपने छोटे भाई को दे रहे हैं और अच्छे हिस्से अपने पास रख रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा हिस्सा चाहिए? तो भाई, अच्छा हिस्सा पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वह तो तुम्हारे पति ने किया ही नहीं, पूरा दिन भगवान के भजन कीर्तन में लगा रहता है, तो वह भगवान तुमको अच्छा हिस्सा खुद दे देगा। काटोरा उठाओ और जाके मांगो अपने भगवान से, अभी दफा हो जाओ यहां से। देखिए भैया, मेरी पत्नी सलोनी सही कह रही है। खेत का आधा बंजर हिस्सा अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं खेती कैसे करूंगा? अब देखो, वो सब मुझे नहीं पता भैया, लेकिन बंटवारा तो ऐसे ही होगा। जिस दूसरे घर की आप बात कर रहे हैं वो घर नहीं, बल्कि एक झोपड़ी है। तो मैं क्या कर सकता हूं? अपने भगवान से कहना, वह बना कर दे देंगे तुमको अच्छा घर। ये क्या बात कर रहे हैं भैया? आप गलत बांटवारा कर रहे हैं। मैं इस बांटवारे को नहीं मानता। बांटवारा होना चाहिए तो पूरा न्याय से होना चाहिए। खराब खराब चीज हमारे हिस्से, अच्छी अच्छी चीज आपके हिस्से। यह बांटवारा होता है क्या? यह तो मनमानी है। मनमानी है तो फिर ठीक है भैया। अगर तुम इस मामले को पंचायत में ले जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। इस गांव का मुखिया मेरा दोस्त है, वो भी मेरी ही बात मानेगा। समझ गए? अभी जो मिल रहा है रख लो, बाद में कहो ये भी न मिले। बेहतर यही होगा कि पंचायत तुम्हें जलील करे और कुछ न दे। उससे अच्छा है कि ये मामला घर की चार दीवारी में सुलझा लो। हाँ ठीक है भैया। तो फिर ठीक है भाई, हो गया फैसला। तुम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाओ। चलो भाई। राहुल आंखों में आंसू लिए अपना सामान उठाकर दूसरे घर में चला गया। सलोनी ने बिल्कुल सही कहा था। वो घर नहीं, बल्कि केवल एक झोपड़ी थी। तुम्हारे बड़े भाई ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वो पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आए और तुमने कोई आवाज भी नहीं उठाई। सलोनी, तुम भगवान पर विश्वास रखो, वह सब कुछ कर सकता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? क्या कभी बंजर जमीन पर अनाज उगता है? मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। भगवान ने मुझे 2 मेहनती हाथ दिए हैं। देखना तू सलोनी, मैं बंजर जमीन का सीना चीर कर उसमें बीज बो दूंगा, और अगर भगवान की कृपा रही तो उसी में अनाज उगाकर गांव वालों को दिखाऊंगा। तू देखना। अगले दिन राहुल अपने बंजर खेत पर पहुंचा और हल चलाने लगा। तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आया और राहुल से बोला, अरे राहुल भैया, ये क्या? अरे भैया, ये तो जमीन बंजर है, इसमें मेहनत करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? राहुल कुछ नहीं बोला और जमीन पर हल चलाता रहा। वो व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन राहुल ने अपनी मेहनत करना जारी रखा। राहुल कई दिनों तक अपने खेत में मेहनत करता रहा, लेकिन कुछ भी उगता नजर नहीं आया। थक हार कर एक दिन वो घर पर उदास बैठा था। तभी उसकी पत्नी सलोनी आई। मैंने आपसे पहले ही कहा था, बंजर जमीन पर हल चलाने से कोई फायदा नहीं। सलोनी, काश मेरे पास एक बैल होता
तो मैं इसी बंजर जमीन पर अनाज उगाकर दिखा देता। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? अरे, मेरा बदन टूट रहा है मेहनत करके। ये बंजर जमीन है। मेरा शरीर दोपहर के बाद साथ छोड़ देता है। अब नहीं होता मुझसे, नहीं होता। मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि घर पर भी अनाज खत्म होने को है। तुम्हें कोई और धंधा शुरू करना चाहिए जिसमें इतनी आमदनी हो जाए कि हम तीनों को 2 वक्त की रोटी पेट भर कर मिल सके। लेकिन सलोनी, दूसरा धंधा या व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। निराश मत हो, तुम साहूकार के पास जाओ। हमारे गांव का साहूकार बहुत अच्छा है। वो लोगों को कर्ज देता है और ब्याज भी बहुत कम लेता है और ज्यादा सख्ती से वसूली भी नहीं करता। यह सुनकर राहुल की आंखों में चमक आ गई। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मैं जाता हूं। अगले दिन राहुल साहूकार की हवेली पहुंचा और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, साहूकार जी, बस इतना कर्ज दे दीजिए कि मैं कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकूं, और जैसे ही मुनाफा होगा सबसे पहले मैं आपका कर्ज ब्याज सहित लौटा दूंगा। बस थोड़ा सा दे दीजिए। मैं केवल तुमको 1 महीने के लिए धन दे सकता हूं। तुम्हें मेरा कर्जा 1 महीने के अंदर लौटाना होगा। ठीक है साहूकार जी, मैं आपका सारा धन 1 महीने के अंदर लौटा दूंगा। साहूकार ने उसे 10 मुद्राएं दे दी। भगवान का नाम लेकर कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दो। हाँ, माँ ने मुझे बचपन में समोसे बनाना सिखाया था। हम समोसे बनाकर बेच गए तो कम दाम में बन जाएंगे, और भगवान की कृपा रही तो मुनाफा अच्छा हो जाएगा। राहुल ने समोसे का ठेला तैयार किया। गांव में जोर से बारिश हो रही है। गलियां कीचड़ से भरी हैं और आसमान में काले बादल छाए हैं। फिर भी राहुल अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और गांव में निकल पड़ता है। अरे, बारिश हो या तूफान, राहुल का ठेला तो रुकेगा नहीं। चल, आज भी गांव में समोसों की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते हैं ना। बारिश में भी गर्मा गर्म समोसे सबको पसंद आएंगे। बारिश रुक जाती है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं और ठेले पर रुकते हैं। अरे राहुल, ये समोसे तो गीले हो गए हैं। बारिश में तूने इन्हें ढककर क्यों नहीं रखा? स्वाद तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे भाई, बारिश का मौसम है। थोड़ा तो गीला होगा लेकिन स्वाद तो वही है, गर्मा गर्म। एक और ले लो, शायद पसंद आ जाए। नहीं नहीं राहुल, ये बेकार है। बारिश में समोसे लेना ही गलती थी। अगली बार सूखे और कुरकुरे समोसे लाना, तब बात बनेगी। लगता है आज का दिन मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है भाई, कल और बेहतर समोसे लाऊंगा। जरूर आजमाना। राहुल दिन भर मेहनत करता है, लेकिन किसी को उसके समोसे पसंद नहीं आते। बारिश की वजह से समोसे कम बिकते हैं। वह थक कर और निराश होकर घर की ओर लौटता है। राहुल गीला गीला घर लौटता है। उसका कपड़ा बारिश से भीगा हुआ है और चेहरा थकान और निराशा से भरा है। उसकी पत्नी सलोनी उसे देखकर चिंतित हो जाती है। यह हालत क्या बना रखी है? फिर बारिश में भीगते हुए ठेला लगाने गए थे। चेहरा तो बता रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। समोसे बिके कि नहीं? सलोनी, क्या बताऊं, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग समोसे खरीद तो रहे थे, पर सब कह रहे थे कि गीले हो गए हैं। स्वाद बिगड़ गया। कुछ ही समोसे बिके। मैंने तो दिन भर गलियों में ठेला घुमाया, पर मौसम ने साथ नहीं दिया।
यह तो परेशानी की बात है राहुल। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? थैले का खर्चा, घर का खर्चा सब कैसे चलेगा? कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ सलोनी, चिंता तो मुझे भी है, पर हार नहीं माननी। कल फिर कोशिश करेंगे। शायद मौसम सुधर जाए और लोग फिर से समोसे खाने आए। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। राहुल और सलोनी अपने बेटे के साथ चुपचाप रात का खाना खाते हैं। कमरे में सन्नाटा है और दोनों के मन में चिंता की लकीरें हैं। अगले दिन सुबह होती है। बारिश अब हल्की हो चुकी है। राहुल फिर से अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और गांव की गलियों में निकल पड़ता है। लेकिन लोग उसके ठेले पर नहीं रुकते। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई। लोग शायद सोच रहे हैं कि समोसे फिर से गीले होंगे। मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर इतनी मुसीबत आ रही है। हे भगवान, मेरी मदद कर। अगर आज समोसे नहीं बिके तो रात को भूखे ही सोना पड़ेगा। कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। अरे इतनी मेहनत से समोसे बनाए और अब कोई खाने वाला ही नहीं। एक महीना ऐसे ही चला। अब तो जो साहूकार से कर्ज लाया था वह भी खत्म हो चुका था। साहूकार अपना कर्ज वापस मांगने आया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे किसी भी तरह मेरा पैसा वापस चाहिए। साहूकार जी, हमें कुछ दिनों का और समय दे दीजिए। मैंने समोसे का काम शुरू किया था, लेकिन बारिश के कारण समोसे नहीं बिके। जैसे ही काम चलने लगेगा, मैं सबसे पहले आपका कर्जा लौटाऊंगा। देखो राहुल, मैंने तुम्हें 1 महीने का मोहलत दिया था। अब मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास भी और पैसे नहीं हैं। बारिश के कारण काम धंधा कम हो गया है। तुम कैसे भी करके 2-3 दिन में मेरे पैसे वापस कर दो। साहूकार वहां से चला जाता है। सलोनी और राहुल कई दिनों से भूखे थे। आज तो सुबह से छोटू भी भूखा है। घर का सारा अनाज खत्म हो गया है। अब बताओ क्या करूं? क्या तुम्हारे भाई के सामने हाथ फैलाऊं? वही भाई जिन्होंने हमें धोखा देकर सब कुछ छीन लिया। अरे तुम तो अपने भक्ति में लगे रहो। देख लिया अपने भक्ति का अंजाम। आज हम भूखे मर रहे हैं। भगवान हमें कुछ नहीं दे सकते। राहुल की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। हे भगवान, अब जंगल में जाकर आत्मदाह कर लूंगा। क्या फायदा इस जीवन का जो मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमाकर खिला सकता। अपना ठेला लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। बेटा, इस सुनसान जंगल में कहां जा रहे हो? मुझे मालूम पड़ता है तुम कुछ खाने की सामग्री बेच रहे हो, लेकिन इधर जंगल में तुम्हारी बिक्री नहीं होगी। बाबा, बिक्री तो गांव में भी नहीं होती। मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। मैं बहुत परेशान हूं। मैं इस जंगल में आत्मदाह करने आया हूं। लेकिन बेटा, आत्मदाह करना बहुत बड़ा पाप है। यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। 84 लाख प्रकार के योनियां भोगने के बाद यह एक मनुष्य का जन्म हमें भक्ति करने के लिए मिलता है। भगवान और भक्ति के कारण मैं बर्बाद हो गया। मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया और अभी मैं भूखा मर रहा हूं। बेटा, कैसे भक्ति करते हो? बाबा, मैं भगवान शिव और बजरंगबली का सच्चा भक्त हूं। मंगलवार का व्रत भी रखता हूं। सोमवार को मंदिर में जल चढ़ाता हूं।
एक बार अपनी सांस लेना भूल जाऊं, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाना कभी नहीं भूलता। बेटा, जब तक सत भक्ति नहीं करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता। चाहे हम रोज मंदिर में जाएं, रोज जल चढ़ाएं, इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। और व्रत रखने से तो उल्टा हमें पाप लगता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हम ऐसे भक्ति नहीं करेंगे, व्रत नहीं रखेंगे, तो फिर भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? और सभी बाबा अपने सत्संगों में यही तो बताते हैं। असल में सत्संग का मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि वर्तमान में जो संत सत्संग कर रहे हैं वह किसी भी धार्मिक ग्रंथ के आधार पर पूर्ण परमेश्वर की प्रमाणित जानकारी नहीं देते, बल्कि कहीं सुनी कथाओं को लेकर ही सत्संग कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि पूर्ण संत द्वारा दिया गया तत्वज्ञान सत्संग, जो आत्मा की खुराक होता है, उसे सुना जाए तो मानव सभी बुराइयों को त्याग कर सुखदायी जीवन जीने लगता है। अब बात ये आ जाती है कि अनगिनत धर्म गुरुओं की मौजूदगी में वह पूर्ण गुरु कौन है, वह तत्वदर्शी संत कौन है जिसका सत्संग सुनने मात्र से बुराइयां खत्म हो जाए। परमेश्वर ने ऐसे ही राहुल को पूरे 3 घंटे सत्संग सुनाया। राहुल ने जैसे ही बाबा का ज्ञान सुना, वह सन्न रह गया। बाबा, इतना अद्भुत ज्ञान मैं कहीं नहीं सुना था। बाबा, आप जल्दी से मुझे दीक्षा दे दीजिए। राहुल ने बाबा से दीक्षा ली। अब उसको परमेश्वर का पूरा ज्ञान समझ गया था। परमात्मा पर विश्वास रखना। मैंने जिस परमेश्वर की भक्ति तुमको दी है, वह रंग से राजा भी बना सकता है। बस एक बात ध्यान में रखना, अपनी मर्यादा मत भूलना। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी। बस अपने काम के साथ साथ भक्ति भी करते रहो बेटा। सच्चे भक्तों का हमेशा भला होता है। बारिश अब थम चुकी थी। उसने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और ठेला लेकर फिर गांव की तरफ निकल पड़ा। एक ग्राहक जो गांव का एक जाना माना व्यापारी है, ठेले के पास आता है। अरे राहुल, तेरा ठेला तो आज भी यहीं है। मैंने सुना था कि कल तेरे समोसे गीले हो गए थे, लेकिन आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। चल 2 समोसे दे दे, भूख जोरों की लगी है। हाँ भाई, आज समोसे बिल्कुल ताजा हैं। ये लो गर्मा गर्म। लेकिन सच कहूं, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ है। लोग शिकायत कर रहे थे। वाह राहुल, ये क्या बात है? यह समोसे तो लाजवाब हैं। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। ना ज्यादा तेल, ना गीले, बस एकदम कुरकुरे और मसालेदार। तूने तो आज कमाल कर दिया। सच बताना राहुल, तूने आज समोसों में क्या डाला? यह तो जादू जैसा स्वाद है। बस वही पुराना मसाला भाई। शायद आज मेहनत का फल मिल रहा है। ग्राहक समोसे खाकर चला जाता है और रास्ते में मिलने वालों से राहुल के समोसों की तारीफ करता है। धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर आने लगते हैं। एक के बाद एक ग्राहक समोसे खरीदते हैं और हर कोई स्वाद की तारीफ करता है। राहुल, वाह क्या बात हो गई। कल तेरे समोसे गीले थे, लेकिन आज तो तूने बाजी मार ली। ये स्वाद तो भूलने वाला नहीं। मेरे पूरे परिवार को ये समोसे खिलाऊंगा। कितने बचे हैं? 4 और दे दे। अरे इतनी तारीफ, धन्यवाद भाई लोग। बस थोड़े ही समोसे बचे हैं, जल्दी ले लो। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग एक दूसरे को बुलाने लगते हैं और कुछ ही देर में राहुल के सारे समोसे बिक जाते हैं। वो थक गया है, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। आज तो कमाल हो गया। हे भगवान, आपके साथ भक्ति में इतनी शक्ति है
चल घर जाकर सलोनी को यह खुशखबरी सुनाता हूँ। वह ठेले को धक्का मारकर घर की ओर चल पड़ता है। मन में नई उम्मीद और उत्साह लिए राहुल दिन भर की कमाई के साथ खुशी खुशी घर लौटता है। आज तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। क्या बात है? लगता है ठेले पर आज कुछ खास हुआ। जल्दी बताओ, समोसे बिके कि नहीं? कितने बिके? आज तो कमाल हो गया, सारे समोसे बिक गए, एक भी नहीं बचा। लोग ठेले पर ऐसे टूट पड़े जैसे गांव में मेला लग गया हो। हर कोई तारीफ कर रहा था, कह रहे थे कि इतने स्वादिष्ट समोसे पहले कभी नहीं खाए। ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन कल तो लोग शिकायत कर रहे थे कि समोसे गीले हैं, स्वाद बिगड़ गया। आज अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो खास बात है, बताओ ना। आज जंगल के रास्ते पर एक मुझे तत्वदर्शी संत मिले थे। फिर उसने सारी बात बताई। सलोनी बहुत खुश हुई। उसने दिल से भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन से राहुल के समोसे रोज बिकने लगे। 2-3 दिन के अंदर साहूकार का सारा कर्जा लौटा दिया और एक दिन सलोनी ने भी गुरुदेव से दीक्षा ले ली और भक्ति करने लगे। अब वह दोनों समोसे बेचकर रोहन से भी ज्यादा अच्छा घर जमीन सब कुछ खरीद लिया और अच्छा जीवन जीने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कैसी कहानी पसंद करते हैं? कहानी के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।